गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.1 जो भी इसके नोट्स थे मैंने आपको अपनी वीडियो में समझा दिए हैं। 2.1 उन्हीं नोट्स से रिलेटेड है, इसीलिए मैं एक एक दो क्वेश्चन आपको समझाऊंगी और बाकी के आप खुद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं 4 to 5 पार्ट्स होंगे, मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स लिखे हैं। विच उनमें से कौन सी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, मतलब एक्स वाई जो भी है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। विच आर नोट कौन सी नहीं है। स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, और कारण भी लिखिए क्यों नहीं है। अब इस पे आ जाते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस एक्स। आपको यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, सब जगह x दिख रहा है, तो यस इट इज़ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ x है और पावर कैसी है हमारी x की, हमेशा पॉजिटिव। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर वेरिएबल तो सिर्फ सिंगल है t, लेकिन t की पावर कैसी है, रूट, अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब हाफ। इसका मतलब ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ t इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये हमारी पूरी की पूरी पोलिनोमियल है। सबसे पहले इसमें x² वाली टर्म देखते हैं। देख ली हमने, इसके आगे कोई भी नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता हम कितना लेट कर लेते हैं, 1 होता ही है, वहाँ पे लेट नहीं करते। और आगे का साइन भी देखते हैं, प्लस का 1, और प्लस का साइन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कितना आया हमारा +1। अब मैंने अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, √2x माइनस एक्स। हमने ध्यान से देखा कि इसमें x² तो है ही नहीं। अगर किसी भी टर्म में जिसका हमसे कोफिशिएंट पूछा है वो वाली टर्म नहीं है, तो हम नेचुरली उसका क्या लिखते हैं, 0, क्योंकि वो टर्म गायब है। आप नेचुरली कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, +0x²। 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 0, वापस से यही बनेगी। तो अगर कोई नंबर हमसे ऐसा पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x² लिखो और वो उस टर्म के अंदर नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल। आपको अब एग्जाम्पल लिखना है बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है, बाय का मतलब 2, कितनी टर्म होती है, 2 ऑफ डिग्री 35, मतलब डिग्री मतलब पावर, डिग्री का मतलब पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35। तो 2 टर्म लिखनी है हमें, एक x और दूसरी भी x, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट 35। तो x की पावर 35 प्लस x। आप यहाँ पर चाहें तो 1 कितना भी लिख सकते हैं, 2, 3, माइनस का 7 या x की पावर 10, लेकिन 35 से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला इसका पार्ट देखते हैं, मोनोमियल। मोनो का मतलब कितनी टर्म होनी चाहिए, 1, कितनी टर्म होनी चाहिए, 1, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे t ले सकते हैं, t की पावर कितनी हो गई, 100। जैसे x ले सकते हैं, x की पावर कितनी, 100, लेकिन टर्म एक ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मोनोमियल कहा है उन्होंने। अब राइट द डिग्री। डिग्री का मतलब होता है, जैसे ये हमारी पोलिनोमियल है, पहले इसमें सबसे हाईएस्ट पावर ये 3, ये 2, और जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1, x की पावर 1, तो हाईएस्ट क्या है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारी, 3। अब यहाँ पर x वेरिएबल था, सेकेंड पार्ट में t वेरिएबल है, और जिसकी पावर लिखी नहीं होती कितनी होती है उसकी, 1, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारी, 1। कितनी डिग्री होगी, 1। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लासीफाई कीजिए कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। लीनियर का मतलब डिग्री कितनी, 1, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री कितनी, 2, क्यूबिक का मतलब डिग्री कितनी, 3। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 1, हाईएस्ट कितनी है, 2, मतलब डिग्री 2, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। x माइनस एक्स की पावर 3 कितनी है, हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री कितनी, 3, तो क्या होगी हमारी, क्यूबिक। 1 प्लस एक्स जिसकी पावर कुछ नहीं, 1, 1 पे क्या होगी हमारी, लीनियर। 3t इसकी भी पावर कितनी, 1, इसको भी हम क्या कहेंगे, लीनियर। डिग्री अगर 1 तो लीनियर, डिग्री अगर 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर 3 तो क्यूबिक। आई होप यहाँ तक ये पूरी एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। अगली एक्सरसाइज समझने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू।